क्लास है। आप सभी अपनी ईवीएस की बुक निकाल लो, पेज नंबर 22 एंड चैप्टर नंबर 5। ठीक है, इससे लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? मीट माय फैमिली। हमने अपनी फैमिली के बारे में पढ़ा था कि हमारी न्यूक्लियर फैमिली हो सकती है, जॉइंट फैमिली हो सकती है। ठीक है, और क्या पढ़ा था? सिबलिंग्स कौन होते हैं, कजन्स कौन होते हैं, ग्रैंडफादर कौन होते हैं, ग्रैंड मदर कौन होती है, और इन सब की हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, एक फैमिली का होना कितना ज़रूरी है, हमने ये पढ़ा था। ठीक है, फैमिली है तो हम हंस लेते हैं, अपना दुख बांट लेते हैं उनके साथ। एक फैमिली चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, जैसी भी हो, हमारे अच्छे और बुरे दोनों टाइम में फैमिली मेंबर्स ही काम आते हैं। हमने ये सब जाना था और फैमिली की इम्पोर्टेंस जानी थी कि वो हमारी कितनी केयर करती है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5, जिसका क्या नाम है? सेलिब्रेशन टाइम। आप सभी अपनी बुक में पेज नंबर 22 निकाल लीजिए, चैप्टर नंबर 5। ठीक है, सेलिब्रेशन टाइम। सेलिब्रेशन क्या होता है? किसी भी चीज को सेलिब्रेट करना। जैसे आपका बर्थडे होता है, आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, घर में शादी है, किसी की शादी सेलिब्रेट होती है, फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं। यानी उस दिन क्या होता है, हम सब पूरी फैमिली और फैमिली मेंबर्स मिलकर, आसपास अड़ोस पड़ोस के लोग मिलकर उस त्योहार को, उस फेस्टिवल्स को क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे के साथ प्यार बांटते हैं, खुशियाँ बांटते हैं, नए कपड़े पहनते हैं हम, है ना, एक दूसरे के घर जाते हैं और एक दूसरे को गले मिलते हैं। ठीक है, हम प्यार बांटते हैं। त्योहार किस लिए होते हैं? कि एक दूसरे को प्यार बांटे, नफरत को खत्म करके हम प्यार की तरफ बढ़े। इसलिए फेस्टिवल्स आते हैं एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बनाने के लिए। वैसे तो कोई किसी के घर जल्दी से जाता नहीं है, लेकिन फेस्टिवल होते हैं तो लोग, हमारे रिलेटिव्स हमारे घर आते हैं या हम उनके घर जाते हैं, अड़ोस पड़ोस हमारे घर आता है। ठीक है, हम मिलते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसलिए फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, सेलिब्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी सोसाइटी और सोसाइटी के लोगों को समझने के लिए और एक क्या बनाने के लिए, उनके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बनाने के लिए, क्योंकि हम अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, कहीं भी हम अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते, हमें 2, 3, 4 लोग चाहिए जिनके साथ हम रहें, बात करें, एक दूसरे को समझें। तो त्योहार एक माध्यम है जिसके थ्रू हम एक दूसरे को जान सकते हैं। चलो हम देखते हैं सेलिब्रेशन टाइम, और सेलिब्रेट भी करते हैं। हम क्या क्या सेलिब्रेट कर सकते हैं और कैसे करते हैं हम जानते हैं। ठीक है, वी सेलिब्रेट बर्थडेज, वेडिंग्स एंड फेस्टिवल्स। वी हैव लॉट ऑफ फन ऑन दिस डे। हम बेसिकली क्या सेलिब्रेट करते हैं? बर्थडे करते हैं, वेडिंग करते हैं, किसी की शादी करते हैं। बर्थडे आपको पता ही है, जिस दिन आपका जन्म होता है उस दिन को हम बर्थडे कहते हैं। फेस्टिवल्स यानी त्योहारों को हम क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं, और हम इन दिन बहुत ज़्यादा फन करते हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो चलो सेलिब्रेट करते हैं, लेट्स सेलिब्रेट। ठीक है, हम पहले तो हम ये देखते हैं कि हम क्या क्या सेलिब्रेट करते हैं। फर्स्ट है बर्थडे, ठीक है, सेकंड है वेडिंग, वेडिंग करते हैं ना, बर्थडे यानी जन्मदिन हमारा, शादी किसी की होती है फैमिली में तो हम शादी इंजॉय करते हैं। फेस्टिवल्स यानी त्योहार, अब फेस्टिवल्स भी बहुत सारे होते हैं, जैसे दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरुपुरब। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? दिवाली, ईद, क्रिसमस और गुरुपुरब, ये सब फेस्टिवल्स होते हैं। और एक चीज और होती है जो हम सेलिब्रेट करते हैं, वो क्या है? नेशनल फेस्टिवल्स। अब फेस्टिवल्स और नेशनल फेस्टिवल्स में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन माइंड में हमारे आ रहा है। ठीक है, जो ये दिवाली है या ईद है, क्रिसमस है या फिर गुरुपुरब है, ये ऐसे त्योहार है जो हमारे वर्ल्ड में जितने भी लोग रहते हैं सब नहीं मनाते। यानी जरूरी नहीं है हर एक दिवाली सेलिब्रेट करे, जरूरी नहीं है हर कोई ईद सेलिब्रेट करे, जरूरी नहीं है हर कोई क्रिसमस या फिर गुरुपुरब सेलिब्रेट करे। ठीक है, तो ये ऐसे त्योहार होते हैं जो उनके कल्चर में, हर किसी के कल्चर में अलग तरीके का, हर किसी का अलग कल्चर होता है, तो जो उनके कल्चर में
वही सेलिब्रेट करते हैं। जैसे हिंदू कम्युनिटी दिवाली सेलिब्रेट करती है, मुस्लिम लोग ईद सेलिब्रेट करते हैं, क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं, क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, और पंजाबी या फिर सरदार लोग गुरुपुरब सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे फेस्टिवल है जो हर कोई सेलिब्रेट नहीं करता। लेकिन नेशनल फेस्टिवल कैसे फेस्टिवल है जो इंडिया में रहने वाला हर एक व्यक्ति सेलिब्रेट करता है, उससे किसी की कास्ट, किसी की जाति का कोई लेना देना नहीं है। रिपब्लिक डे हो, इंडिपेंडेंस डे हो, गांधी जयंती हो, ये ऐसे त्योहार है जो हर एक मनाता है। ठीक है, तो आई होप आपको इन दोनों के बीच में फेस्टिवल और नेशनल फेस्टिवल के बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। एक बार हम दोबारा देखते हैं हम कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। फेस्टिवल में आइए हम क्या सेलिब्रेट करते हैं। फर्स्ट है बर्थडे, सेकंड है वेडिंग, थर्ड है फेस्टिवल। अब हम देखते हैं फेस्टिवल में कौन कौन से फेस्टिवल, दिवाली, ईद, गुरुपुरब और क्रिसमस। अब हम देखते हैं नेशनल फेस्टिवल्स। नेशनल फेस्टिवल्स में हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती। ठीक है, अब हम इसके बारे में डिटेल में बुक से पढ़ेंगे, तो आप सभी बुक निकाल लीजिए, मैं बुक से रीड करूंगी और देन एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, पेज नंबर 22 ही है, सेलिब्रेशन टाइम। We celebrate birthdays, weddings and festivals. We have lot of fun on these days. ठीक है, हम इन दिनों में फेस्टिवल्स के टाइम में बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। ठीक है, लेट्स सेलिब्रेट, चलो सेलिब्रेट करते हैं। फर्स्ट है बर्थडे। अ बर्थडे इज अ वेरी स्पेशल डे, वी सेलिब्रेट इट विद आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स। एक बर्थडे जो होता है बहुत स्पेशल डे होता है। ठीक है, जिसका बर्थडे होता है उसको उस दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल लगता है, क्योंकि आज के दिन इस डेट को उस पर्सन का बर्थ होता है। ठीक है, उसको वो एक लाइफ में एक स्टेप आगे बढ़ जाता है इन फॉर्म ऑफ एज। ठीक है, एज में वो एक साल बड़ा हो जाता है और विद एक्सपीरियंस में भी बहुत सारी चीज़ें वो सीखता है। वो दिन बहुत स्पेशल होता है जिसका बर्थडे होता है। ठीक है, अ बर्थडे इज अ वेरी स्पेशल डे, वी सेलिब्रेट इट विद आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स। हम इसको किसके साथ सेलिब्रेट करते हैं, अपनी फैमिली के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ। वी ईट मैनी टेस्टी थिंग्स ऑन दिस डे। हम इस दिन बहुत ज़्यादा टेस्टी फूड खाते हैं। ठीक है, वी प्ले गेम्स, सिंग एंड डांस। हम क्या करते हैं, गेम खेलते हैं, गाना गाते हैं और डांस करते हैं, क्योंकि वो एक स्पेशल डे है। हमें खुशी है, हमारी फैमिली को खुशी है कि हम बड़े हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं। ठीक है, तो इस दिन हम इंजॉय करते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और टेस्टी खाना खाते हैं और क्या करते हैं, डांस करते हैं और गाना गाते हैं। ठीक है, आई होप आपको बर्थडे क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है वेडिंग। ठीक है, अ वेडिंग इज ऑल्सो वेरी स्पेशल डे, वी इन्वाइट आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। क्या करते हैं, वेडिंग यानी जिस दिन शादी होती है। ठीक है, एक कपल बन जाते हैं, दो लोग मिलकर एक कपल बन जाते हैं। ठीक है, अ वेडिंग इज ऑल्सो वेरी स्पेशल डे, ये भी एक बहुत ज़्यादा स्पेशल डे होता है। ठीक है, वी इन्वाइट आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। इसमें भी हम अपने रिलेटिव्स को और फ्रेंड्स को इन्वाइट करते हैं। घर में आपकी किसी की भी शादी है, सपोज चाचू की शादी है या आपकी फैमिली में मामू की शादी है। ठीक है, होता है ना, तो हम क्या करते हैं, अपने रिलेटिव्स को बुलाते हैं, अपने फ्रेंड्स को बुलाते हैं और उनके साथ मिलकर वेडिंग को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, दे आर सिंगिंग एंड डांसिंग, अ बिग पार्टी ऑर्गेनाइज। इस दिन बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है, सब लोग गाना गाते हैं और डांस करते हैं, और हम शादी में जाके बहुत अच्छा खाना भी खाते हैं। ठीक है, बर्थडे हो गया, वेडिंग हो गया। आई होप दोनों समझ आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, वो है फेस्टिवल। ठीक है, इसमें एक्चुअली में आपकी बुक में बर्थडे के नीचे एक माइंड डॉक्यूमेंट दे रखा है, ऐसे ही वेडिंग के नीचे भी दे रखा है। तो आपको क्या करना है, इसको फिल करना है। इसमें लिखा है माय बर्थडे फॉल ऑन। आपका बर्थडे जिस दिन आता है आपको वो डेट, मंथ और ईयर मेंशन करना है इसमें। और वेडिंग में क्या दे रखा है, माय पेरेंट्स मैरिज एनिवर्सरी फॉल ऑन।
आपके पेरेंट्स की मैरिज एनिवर्सरी जिस दिन होती है, जो सी डेट को उनकी मैरिज हुई थी, आपको वो मेंशन करनी है, आपको अपने पेरेंट्स से पूछना है और लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट, फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स ब्रिंग जॉय एंड हैप्पीनेस। फेस्टिवल्स क्या करते हैं? जॉय और हैप्पीनेस लेकर आते हैं, खुशियां लेकर आते हैं अपने साथ। फेस्टिवल जब आते हैं ना तो ढेर सारी अपने साथ खुशियां लेकर आते हैं, जो कि हम सेलिब्रेट करते हैं, उस खुशी को हम इंजॉय करते हैं। और हमें हर टाइम फेस्टिवल हो या नहीं हो, हमें खुश होने के लिए फेस्टिवल की ज़रूरत नहीं है। हमें खुश होने के लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमें खुश रहना है हर एक सिचुएशन में, हर एक कंडीशन में, ठीक है। हैप्पीनेस इज की। फेस्टिवल्स ब्रिंग जॉय एंड हैप्पीनेस। वी इंजॉय स्पेशल फूड ऑन फेस्टिवल्स। जैसे कि मैंने बताया, हम वेडिंग पे, बर्थडे, कोई भी चीज़ हम सेलिब्रेट करते हैं, हम अच्छा खाना तो खाते ही हैं, ठीक है। तो फेस्टिवल्स पे भी हम बहुत अच्छा टेस्टी फूड खाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं फेस्टिवल में फर्स्ट फेस्टिवल क्या था? दिवाली। अब हम दिवाली के बारे में देखते हैं। दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट। ये एक लाइट का त्योहार है। आप देखते हैं ना, दिवाली जब आने वाली होती है उससे पहले ही लोग अपने घर के बाहर वो लड़ी लगा लेते हैं, बल्ब लगा लेते हैं, एक दो दिन पहले से ही दिए जलाने शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये लाइट का त्योहार है, रोशनी वाला त्योहार है, ठीक है, खुशियों का त्योहार है। पीपल लाइट कैंडल्स एंड दिया। पीपल क्या करते हैं? कैंडल और मोमबत्ती और दिया जलाते हैं, ठीक है। दे डेकोरेट देयर हाउस। वो अपना घर सजाते भी हैं। दिवाली आती है उससे पहले ही हमारे घर में बहुत टाइम पहले से ही दिवाली की सफाई शुरू हो जाती है, ताकि हम अपने घर को बहुत अच्छा डेकोरेट कर सकें। हम बहुत तरीके की चीज़ें लाते हैं, लटकन लाते हैं, ठीक है, मार्केट से जाके अपने घर को डेकोरेट करने के लिए। और हम रंगोली भी बनाते हैं। दे डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स एंड गिफ्ट विथ ईच अदर। इसके आज के दिन क्या करते हैं? मिठाई और गिफ्ट एक दूसरे के साथ बांटते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन लाइट ऑफ क्रैकर्स एंड एंजॉय विद देयर फैमिली। बच्चे क्या करते हैं? क्रैकर्स यानी पटाखे जलाते हैं, क्रैकर बर्न करते हैं और इंजॉय करते हैं अपनी फैमिली के साथ। तो हमने दिवाली के बारे में क्या पढ़ा कि दिवाली एक लाइट का त्योहार है। आज के उस दिन, दिवाली वाले दिन, लोग अपने घर में दिया और कैंडल जलाते हैं, घर को डेकोरेट करते हैं, अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, एक दूसरे के साथ गिफ्ट और मिठाई शेयर करते हैं। एंड लास्ट थिंग क्या थी कि बच्चे दिवाली वाले दिन क्रैकर्स को बर्न करते हैं, पटाखे जलाते हैं, जो उनका फेवरेट होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पर आते हैं, वो क्या है? ईद। ईद कम्स आफ्टर 30 डेज ऑफ फास्टिंग। ईद कब आती है? ये मुस्लिम कम्युनिटी का फेस्टिवल है। ईद 30 दिन के फास्टिंग के बाद आती है। इससे पहले 30 दिन तक फास्टिंग, यानी लोग जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो फास्ट करते हैं, व्रत रखते हैं, ठीक है, जिसे रोजा कहते हैं, ठीक है। 30 दिन तक रखते हैं। उसके बाद क्या आती है? ईद आती है, ठीक है। ईद कम्स आफ्टर 30 डेज ऑफ फास्टिंग। पीपल वियर न्यू क्लोथ्स। पीपल क्या करते हैं? लोग क्या करते हैं? नए नए कपड़े पहनते हैं। दे गो टू मॉस्क्यू टू ऑफर प्रेयर। वो कहाँ जाते हैं? मस्जिद जाते हैं प्रेयर के लिए, यानी नमाज पढ़ने के लिए। द यंगर्स गेट गिफ्ट फ्रॉम द एल्डर्स। यंगर्स यानी छोटे और एल्डर्स यानी बड़े। जो यंगर्स होते हैं यानी छोटे बच्चे होते हैं घर में, छोटे मेंबर्स होते हैं, वो उन्हें बड़े लोगों से गिफ्ट मिलते हैं, ठीक है। पीपल ग्रीट ईच अदर विद ईद मुबारक। पीपल, लोग हैं, एक दूसरे को विश करते हैं, क्या कहेंगे? कि ईद मुबारक। क्या कहते हैं वो? ईद मुबारक। A sweet dish called सेवई is made on this day. ईद के दिन एक स्वीट डिश बनाई जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं? सेवई। जिस दिन ईद होती है उस दिन सेवई बनाई जाती है और अपने रिलेटिव्स में, अपने नेबर में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। आई होप दिवाली ईद क्लियर हो गया होगा। हम एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। ईद क्या है?
30 दिन की फास्टिंग के बाद आती है, ठीक है। आज के दिन लोग नए नए कपड़े पहनते हैं और मस्जिद जाते हैं नमाज अदा करने, एक दूसरे को गले लगाते हैं और ईद मुबारक कहते हैं, और छोटे बड़े लोग छोटे बच्चों को क्या देते हैं, गिफ्ट देते हैं। और आज के दिन क्या बनती है, एक स्वीट डिश बनती है जिसे सेवई कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्रिसमस। क्रिसमस क्या होता है, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर। क्रिसमस कब सेलिब्रेट किया जाता है, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्योहार मनाया जाता है। पीपल डेकोरेट देयर हाउसेस विथ कलरफुल क्रिसमस ट्री। पीपल क्या करते हैं, अपने घर को डेकोरेट करते हैं, किससे, कलरफुल क्रिसमस ट्री। क्रिसमस ट्री से कलरफुल, जो कि कलरफुल होता है, उससे अपने घर को डेकोरेट करते हैं। दे गो टू द चर्च टू ऑफर स्पेशल प्रेयर एट मिडनाइट। एट मिडनाइट क्या, वो चर्च जाते हैं मिडनाइट में प्रेयर करने के लिए। जैसे कि मैंने बताया ईद में लोग मस्जिद जाते हैं प्रेयर करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, ऐसे ही क्रिसमस कम्युनिटी के लोग, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग चर्च जाते हैं क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए रात के टाइम पर वहां पर प्रेयर करते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन वेट फॉर सेंटा क्लॉज टू ब्रिंग गिफ्ट फॉर देम। चिल्ड्रन क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, वेट करते हैं कि सेंटा क्लॉज आएगा और उन्हें गिफ्ट देगा, ठीक है। आई होप क्रिसमस भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है गुरुपुरब। गुरुपुरब क्या होता है, कौन सेलिब्रेट करते हैं, पंजाबी या फिर सरदार जो होते हैं पंजाब में ये सेलिब्रेट करते हैं। तो जहाँ पे पंजाबी रहते हैं वो सभी लोग गुरुपुरब मनाते हैं, ये सिखों का त्योहार है, ठीक है। गुरुपुरब इज द बर्थडे ऑफ 10 सिख गुरुज। जो 10वें पातशाह हैं, यानी 10वें गुरु जो हैं गुरु कम्युनिटी में, गुरुपुरब में उनके जन्मदिन जिस दिन होता है उस दिन उसको क्या बोलते हैं, गुरुपुरब, ठीक है। पीपल डेकोरेट देयर हाउसेज विद द लाइट। वो क्या करते हैं, अपने घर को लोग क्या करते हैं, लाइट से सजाते हैं, ठीक है। दे गो टू गुरुद्वारा। वो गुरुद्वारे भी जाते हैं प्रेयर करने के लिए। और क्या करते हैं, दे ईट फ्रॉम अ कॉमन किचन कॉल्ड लंगर। वो सभी लोग जो गुरुद्वारे में प्रेयर करने जाते हैं उनकी कॉमन किचन से खाना खाते हैं, जिसे हम लंगर कहते हैं। यानी कभी आप बंगला साहब गए होंगे या किसी भी गुरुद्वारे में गए होंगे और आपने वहाँ लंगर खाया होगा, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे जितने भी लोग खाना खा रहे हैं वो सब एक साथ एक ही रो में खाते हैं, एक ही रो में बैठते हैं, सब एक साथ बैठते हैं। नो मैटर आप कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हो, आप रिच हो, आप पुअर हो, आप कैसे हो, कोई मैटर नहीं, आप सब एक हो। उसका जो संदेश हमें मिलता है वो एक साथ बैठ के खाने का, सबको सेम खाना मिलता है, किसी को अलग नहीं। जितने भी लोग वहाँ बैठे हैं सब सेम ही खाएंगे, जो एक ही किचन में खाना बन रहा है सबको उसी से ही मिलेगा, नीचे बैठ के मिलता है, ताकि ये बताने के लिए कि हम सब एक हैं। बेशक हमारा घर अलग है, हमारी फैमिली अलग है, लेकिन बीइंग अ इंडियन हम क्या है, एक सोसाइटी में रहते हैं और हमें इस सोसाइटी में रह के इक्वालिटी को बनाए रखना और एक साथ रहना है। ये हमें ये मैसेज देता है। ये नहीं, हर एक फेस्टिवल, जो भी फेस्टिवल होते हैं हमें यही मैसेज देते हैं कि हमें एकता बना के रखनी चाहिए, ठीक है। हर एक धर्म के लोगों का, ठीक है, हर एक धर्म का हमें सम्मान करना चाहिए और उनसे कुछ सीखना चाहिए। डाइवर्सिटी हमें बहुत कुछ सिखाती है, डिपेंड करता है हम क्या सीखते हैं। अगर कोई हमारे जैसा नहीं है तो उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए कि ये हमारे जैसा नहीं, बल्कि उसको एक्सेप्ट करो और उसके कल्चर के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में सीखो कि हाँ हमारे कल्चर में ऐसे होता है और इनके कल्चर में ऐसे होता है, तो क्यों ना ये बहुत अच्छी चीज़ है, हम इसको भी सीख सकते हैं। जो चीज़ हमें मैनर्स देती है, मैनर्स सिखाती है, तो हमें उससे कभी भी भागना नहीं चाहिए, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं पेज नंबर 24 पे, जिस पे है नेशनल फेस्टिवल्स। हम नेशनल फेस्टिवल्स की बात करते हैं। वी सेलिब्रेट 3 नेशनल फेस्टिवल्स, ठीक है। हम 3 नेशनल फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं। फर्स्ट है इंडिपेंडेंस डे, सेकंड है रिपब्लिक डे एंड लास्ट है गांधी जयंती,
ठीक है। फर्स्ट हम बात करेंगे इंडिपेंडेंस डे की। ओके, वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त। हम 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होस्ट द नेशनल फ्लैग एट रेड फोर्ट इन दिल्ली। जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, हमारे देश के, वो हमारे क्या करते हैं, ध्वज को यानी तिरंगे झंडे को क्या करते हैं, रेड फोर्ट पे यानी लाल किले पे जाके, जो दिल्ली में है, उस पे लाल किले पे जाके झंडा फहराते हैं। ठीक है। वी रिमेंबर अवर फ्रीडम फाइटर ऑन दिस डे। हम अपने फ्रीडम फाइटर यानी उन फाइटर्स जिन्होंने हमारे लिए, ठीक है, हमारी को आज़ादी दिलाने के लिए लड़ाई की थी। ठीक है, ताकि हम लोग खुशी से इक्वालिटी के साथ रह सके। ठीक है, उन्होंने बहुत ज़्यादा लड़ाई की, किसके लिए, ताकि हम सबको क्या मिल सके, फ्रीडम मिल सके, हम किसी की बाउंडेशन में नहीं रहे। हर किसी की एक पर्सनल लाइफ है। ठीक है, तो वो पर्सनल लाइफ किसी से अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो उसी फ्रीडम के लिए फ्रीडम फाइटर्स ने लड़ाई की थी, ताकि जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, तो हमें उनको याद करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि इंडिपेंडेंस डे वाले दिन ही याद करना चाहिए, हर रोज़ याद करना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से आज हम सर्वाइव कर रहे हैं, क्योंकि फ्रीडमली एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। अपनी बात रखने का हमें अधिकार है, कोई हमें दबा नहीं रहा अपनी पावर से, है ना। हम सब अपने डिसीजंस ले सकते हैं। ये सब फ्रीडम फाइटर की वजह से ही हो रहा है। तो हमें हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपने मन में उनके लिए प्यार रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है रिपब्लिक डे। वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी। ठीक है, हम रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट करते हैं, 26 जनवरी को। देयर इज अ बिग परेड ऑन रिपब्लिक डे एट राजपथ इन न्यू दिल्ली। ठीक है, एक बहुत बड़ी परेड निकलती है, आप लोगों ने देखी भी होगी, टीवी में भी आती है परेड लाइव, कभी आपने आज तक भी देखा होगा। एक बहुत बड़ी परेड निकलती है जिसमें हर एक कल्चर के बारे में दिखाते हैं कि बंगाल में कैसा होता है, पंजाब में कैसा होता है। ठीक है, सब कल्चर के बारे में दिखाया जाता है। कब होता है वो, रिपब्लिक डे वाले दिन एक परेड निकलती है राजपथ पे न्यू दिल्ली में। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक द सैल्यूट ऑफ परेड। जो प्रेसिडेंट होते हैं हमारे, ठीक है, वो क्या करते हैं, जो परेड जाती है उसको सैल्यूट करते हैं, ऐसे करके सैल्यूट करते हैं। नेक्स्ट, गांधी जयंती। गांधी जयंती क्या होता है, वी सेलिब्रेट गांधी जयंती ऑन 2 अक्टूबर। ठीक है, हम 2 अक्टूबर को यानी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं। अब गांधी जयंती क्या होता है, इट इज बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी। इस दिन महात्मा गांधी जी का बर्थडे होता है, जन्म दिवस होता है। उनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था ना, तो हम उनका बर्थडे मनाते हैं। He was a great leader। वो एक कौन थे, एक महान लीडर थे। उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया, दांडी यात्रा, बहुत कुछ किया। ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया है। उन्होंने एक बहुत महान लीडर थे और उन्होंने हमारे देश की सुरक्षा के लिए बहुत कुछ किया है। उन्हें भी हमेशा याद रखना चाहिए, उनके एफर्ट्स कभी नहीं भूलना। ठीक है, ही लेड अवर फ्रीडम मूवमेंट। उन्होंने हमें फ्रीडम दिलवाई है। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन। उन्हें फादर ऑफ द नेशन भी कहा जाता है। ठीक है, वी ऑल्सो कॉल्ड हिम बापू। हम उन्हें प्यार से बापू भी कहते हैं। किनको कहते हैं, महात्मा गांधी जी को। ठीक है, हमारा चैप्टर ये खत्म होता है। एज यूजुअल फाइंड अप करने से पहले मैं चाहती हूँ हम एक बार रिवाइज कर लें शॉर्ट में, ताकि हमें ऑन द स्पॉट ये सारी चीज़ें याद हो जाए, और अगर कोई डाउट रहता है और हमारा वो अभी के अभी क्लियर हो जाए। ठीक है, हम बात कर रहे थे सेलिब्रेशन टाइम की, कि सेलिब्रेशन क्या होता है। ठीक है, ये आपको अच्छे से पता है। जिस दिन हम बहुत सारी मिठाई खाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, प्यार बांटते हैं, फैमिली मेम्बर से नए कपड़े पहनते हैं,
इंजॉय करते हैं, वो सब क्या कहलाता है? सेलिब्रेशन। हम क्या क्या सेलिब्रेट करते हैं? बर्थडे, वेडिंग, फेस्टिवल। और फेस्टिवल भी दो तरीके के, फेस्टिवल नॉर्मल और नेशनल फेस्टिवल। बर्थडे पे हम क्या करते हैं? इस दिन हमारा जन्मदिन होता है, हम अपनी फैमिली के साथ केक काटते हैं, इंजॉय करते हैं, डांस करते हैं, गाना गाते हैं। ठीक है। वेडिंग वाले दिन क्या होता है? हम अपने रिलेटिव्स को और फ्रेंड्स को इनवाइट करते हैं और ये बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है। इस दिन सेम करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, गाना गाते हैं, खाना खाते हैं। और क्या होता है? फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स में क्या होता है? दिवाली। दिवाली वाले दिन एक लाइट का त्योहार है ये। लोग क्या करते हैं? दिए जलाते हैं, कैंडल्स जलाते हैं, अपने घर को डेकोरेट करते हैं और मिठाई खाते हैं, एक दूसरे को मिठाई बांटते हैं। ठीक है। और बच्चे क्या करते हैं? पटाखे जलाते हैं। ईद। ईद क्या है? 30 दिन की फास्टिंग के बाद आती है और मुस्लिम लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, इस दिन नमाज अदा करते हैं। और क्या करते हैं? वो साथ ही साथ नए कपड़े पहनते हैं और जो बड़े लोग हैं वो छोटे को क्या देते हैं? गिफ्ट देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है क्रिसमस। क्रिसमस वाले दिन क्या होता है? लोग चर्च जाते हैं। क्रिसमस को ईसाई लोग कहाँ जाते हैं? चर्च जाते हैं। और क्या करते हैं? कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। गुरुपुरब क्या होता है? इस दिन 10वें गुरु का जन्मदिन होता है, तो इसको उस खुशी में मनाया जाता है। लोग गुरुद्वारे जाते हैं, प्रेयर करते हैं और क्या करते हैं? लंगर खाते हैं। इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और गांधी जयंती हमने जस्ट अभी किया ही है। आपको ये सारा काम जो बोर्ड पर लिखा है ये नोटबुक में करना है ईवीएस की। तो अगर आपको कोई डाउट होता है कि मैम क्या करना है तो आप मुझसे